चलिए देखिएगा, भारतीय इतिहास में जो है एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछला जो टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो ये टॉपिक थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा। इसका कारण ये है कि वैदिक काल को जब हम समझते हैं ना, वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वैदिक सिविलाइजेशन में जो है पूरा एक ऐसा सिविलाइजेशन, ऐसी सभ्यता जो धर्म से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी पूरा रिलीजियस पॉइंट से जो है ये अपने आप को डेवलप करता है और उस तरीके से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब ऐसा समय भारत के इतिहास का जब लोग जो है पूरी तरीके से सनातनी धर्म या धर्म से जुड़े हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म को डेवलप करता है। तो आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद के संबंध में सारे वेद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा समय बदला। समय बदलने के साथ ही जो है एक समय आता है जब उत्तर वैदिक काल डेवलप होता है, इसी से आगे बढ़कर उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड जो है डेवलप होता है। और जब वो डेवलप होता है, याद रखिएगा, तो फिर होता है कर्म कांड का समय। और इस समय जो है पूरी वर्ण व्यवस्था जो है, ठीक है, किस अवस्था में आ चुकी थी, जटिल और कठिन हो चुकी थी। और जैसे जैसे ये लाइफ जो है, सोशल लाइफ टफ हुआ, टफ होने के कारण जो है लोग जो है अलग अलग धर्म की ओर भागने लगे। इसका कारण था अशांति। ठीक है, अब इसके कुछ कारण है, समझिएगा, जिसके कारण वैदिक काल के बाद जो है समय बदला और लोग जो है इस आधार पर आ गए जिसमें रिलीजियस मोमेंट जो है देखने को मिलता है या धार्मिक आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग दो बातें समझने वाले हैं, याद रखिएगा। पहली बात ये कि जो धार्मिक आंदोलन है ये सेकेंडरी है। इससे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा जहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये नगरी क्रांति भी था। ठीक है, एक नगरी क्रांति का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो गांव था, वैदिक काल में हमने पढ़ा ग्रामीण सभ्यता है, एक विलेजर सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब वही देखिएगा यहां से नगर डेवलप होने लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा नगरी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी ये समय है आपका 6 BC से, 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो याद रखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से समय से जो है इसकी शुरुआत होती है। और ध्यान रखिएगा यह जो है लगभग, अगर आप ध्यान देंगे तो 6वीं से तीसरी शताब्दी तक ये प्रॉपर चलता है। ठीक है, 6वीं से तीसरी शताब्दी तक याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हम नगरी क्रांति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि ये दूसरी नगरी क्रांति है। ठीक है, पहला कौन था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसे हम पहली नगरी क्रांति की सभ्यता के तौर पर जानते हैं। तो ये दूसरी बार में क्या हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा अब चीजें क्या बदल गई या क्या आधार आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली तो बात यह है कि इस समय जो है ना अधिशेष यानी सरप्लस जो है हमारे पास प्रोडक्शन होना चालू हो गया था। ठीक है, तो कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा कि नगरी क्रांति का आधार क्या है और कैसे हमारे यहाँ जो है भारत में इतिहास में एक दूसरी नगरी क्रांति का विकास होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी दूसरी नगरी क्रांति बोलने का मतलब यह है कि हम अपने आप में विलेजर से जो है अब सिटी की तरफ, नगर की तरफ जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे अपने आप को और अपने जीवन को एक अलग प्रकार का आयाम दे रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह दूसरी नगरी क्रांति है। ठीक है, दूसरी नगरी क्रांति। पहली नगरी क्रांति कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये पहली नगरी क्रांति थी। और उसके बाद देखिएगा लगभग अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1000 साल बाद, ठीक है, दूसरी नगरी क्रांति प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कैसे देखिएगा, तो देखिएगा 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ, 1750 में खत्म हुआ है। ठीक है, 2350 से 1750 का समय। ठीक है, तो 1750 के बाद 1000 साल और 1000 साल के बाद आगे आपका 6वीं BC के आसपास का समय। तो ध्यान रखिएगा यह दूसरी नगरी क्रांति का समय है। और इसको हम नगरी क्रांति क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब वैदिक काल से आप आते हैं, ठीक है, तो वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी घटनाएं घट गई। ठीक है, अब ये घटनाएं क्या क्या थी, तो जैसे अभी हम इस घटना में शामिल करेंगे, देखिएगा। ठीक है, तो दूसरी नगरी क्रांति के कारण, ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजन देखेंगे कि हमारे भारत में दूसरा नगरी क्रांति का विस्तार कब हुआ था और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअल में मेन रीजन हम देखने वाले थे कि हमारे यहाँ जो नगरी क्रांति है, ठीक है, जो सिविलाइजेशन है, बेसिकली जो सिविलाइजेशन है वो सेकेंड नंबर पर क्यों आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, पहले नंबर पर था। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। फिर दूसरे बात अब आता है, याद रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे नगरी क्रांति का समय तो ध्यान रखिएगा धार्मिक आंदोलन के साथ साथ जो है क्या डेवलप हो रहा था, नगरी क्रांति डेवलप हो रहा था। ठीक है, अब नगरी क्रांति को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं जहां पर एक प्रॉपर
ठीक है। जैसे देखिए नगरीय क्रांति क्या है बेसिकली, तो प्रॉपर क्या है आपका एक स्थान होगा जो प्रॉपर होगा, मतलब रहने के योग्य जो है एक प्लेस डिसाइड की जाएगी। ठीक है, यहां पर इनके जीवन जीने के लिए सभी जो फैसिलिटीज होंगे वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक पूरा का पूरा एक नगर विस्तार हो रहा है। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, उसके बाद पांचाल हो गया, उसके बाद आप जितने भी जगह पढ़ेंगे वो सभी के सभी जनपद के तौर पर क्या होगा, डेवलप होगा, और ये जनपद क्या कहलाएगा, एक्चुअल में ये नगर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर होंगे राजा, और राजा के आधार पर प्रजा, और प्रजा का एक सभी समस्त कार्य प्रणाली जो है एक सीमित क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, इसलिए इसको हम नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि पांचाल नगर, ठीक है, या ऐसा नगर, तो नगर शब्द इसलिए जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, जब हम किसी भी क्षेत्र का रूपरेखा या प्रॉपर जो ज्यामिति होता है, ठीक है, तो आप समझिए जो ज्यामिति होता है या फिर कोई पर्टिकुलर जो एरिया है वो प्रॉपर क्या है, सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक कहने का मतलब है यहां पर जो है हर एक चीज वो मिलती है जो कि एक मनुष्य के रहने योग्य होगा, हमारे नगर के तौर पर डेवलप होता है। जैसे देखिए आपका बिलासपुर जो है बीच में जो है क्या है, नगर है, लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि मस्तूरी या फिर अन्य जो गांव है उनको गांव क्यों बोला जाता है, वहां सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर सड़क के किनारे आपको नाली भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए हर जगह पर एक नाली, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। ठीक है, तो जब सड़क की व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्था होने के कारण हम इसको नगर की उपाधि देते हैं। यानी नगर या सिटी क्या होता है, बेसिकली नगर या सिटी क्या होता है कि जो इंसानों के रहने योग्य सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर दे, तो वो नगर कहलाता है या सिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दूसरी नगरीय व्यवस्था कहेंगे या क्रांति कहेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हुआ अभी यहां तक। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी नगरीय क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 6 बीसी से स्टार्ट हुई, 6वीं बीसी से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसमें जो है आपको कुछ कारण ध्यान देना है कि दूसरी नगरीय क्रांति का कारण क्या था। तो सबसे पहले याद रखिएगा अधिशेष कृषि। ठीक है, अधिशेष कृषि का मतलब होता है सरप्लस प्रोडक्शन, या एग्रीकल्चर में जो है हम जो प्रोडक्शन करते थे वो सरप्लस हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, गार्डनर चाइल्ड। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतिहासकार है। ठीक है, तो इसका नाम मत भूलिएगा, गार्डनर चाइल्ड का। ठीक है, तो देखिएगा गार्डनर चाइल्ड जो है इसने कहा कि वैदिक काल के बाद अगर नगर का विस्तार हुआ है तो वो केवल और केवल किसके कारण हुआ है, तो याद रखिएगा वो हुआ है आपके अधिशेष कृषि के कारण। यानी हम कृषि में उस पैदावार को बढ़ा चुके हैं। ठीक है, कृषि में हम प्रोडक्शन का लेवल उस प्रकार से बढ़ा चुके हैं जहां पर हमारे कंज्यूम या फिर हम जो उपभोग कर पाते हैं उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहा है, बचत हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गार्डनर चाइल्ड का नाम याद रखिएगा। कृषि में प्रोडक्शन जो है अधिशेष हो चुका है, अधिशेष शब्द याद रखिएगा। ठीक है, किसे हम अधिशेष कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। गार्डनर चाइल्ड, गार्डनर चाइल्ड। ठीक है, गार्डनर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप सुन लिए ना, तो उसको याद रख लीजिए, गार्डनर। ठीक है, गार्डनर चाइल्ड। ठीक है,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गार्डनर जो गार्डनर चाइल्ड हैं याद रखिएगा, इनके द्वारा कहा गया कि कृषि में अधिशेष या सरप्लस जो है हमारा प्रोडक्शन क्या कहलाता है, एक नगरीय आयाम को जो है इसने जन्म दिया है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ, बिजनेस डेवलप हुआ, यानी व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय का जन्म होना, और जन्म होने के साथ साथ याद रखिएगा इसमें कौन कौन से वर्ग सबसे ज्यादा फायदेमंद हुए, यानी कौन कौन से वर्ग आते हैं याद रखिएगा। तो इसमें जो है इसी वर्ग में जो है 4 वर्ग इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखिएगा। पहला राजा, दूसरा व्यापारी, तीसरा लेखक, और चौथा वैज्ञानिक। ठीक है, तो राजा, बिजनेसमैन, राइटर, और उसके बाद जो है आपका साइंटिस्ट, ये 4 वर्गों का उदय इसी समय हुआ है, यह कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि ये लोग कब आए हैं लाइफ में, यानी कि इस पूरे भारतीय इतिहास में कब आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस वैदिक सभ्यता के समाप्त होने के बाद आते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के समाप्त होने के बाद ये वर्ग डेवलप हुआ था। ठीक है, इस वर्ग को हम, या इन सभी, जैसे राजा हो गया, व्यापारी हो गया, लेखक हो गया और वैज्ञानिक हो गया, इनका उदय इस समय माना जाता है नगर में। ठीक है, तो ये याद रखिए गार्डनर चाइल्ड के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण देखते हैं इसके बाद देखिएगा, तो दूसरा कारण जो है इसे कहा जाता है ये पहला कारण हो गया याद रखिएगा, दूसरा कारण है व्यापार में वृद्धि, दूसरा कारण है याद रखिएगा, यानी हमने जो है व्यापार में या ट्रेड करने में याद रखिएगा, वाणिज्य में जो है विस्तार किया। ठीक है, तो हमारा जो व्यापार है या ट्रेड है, ठीक है, इसके कारण तेजी से जो है नगरीकरण हुआ, याद रखिएगा, व्यापार में वृद्धि होने से तेजी से नगरीकरण हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यापार में वृद्धि होने से जो है यह कहा गया कि व्यापार में जो वृद्धि हुआ इसके आधार पर ठीक है, व्यापार में जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि होने के कारण मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा पहला कारण बताया गया अधिशेष कृषि, और अधिशेष कृषि के कारण ही क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुआ। और व्यापार में वृद्धि होने, देखिए जहां पर व्यापार का कारण होता है, ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ डायमंड के नाम पर, ठीक है, डायमंड का उत्पादन हमारे सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एमपी में। ठीक है, हाँ एमपी में होता है, लेकिन आपको बता दूं सबसे ज्यादा व्यापार हमारे यहाँ डायमंड का कहाँ होता है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, वहां पर जोहरी बैठते हैं, याद रखिएगा, उनका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है डायमंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी डायमंड कॉम्प्लेक्स क्यों डेवलप हुआ, कारण ये है कि वहां पर डायमंड, देखिए आपने डायमंड वाले पत्थर जो है रॉ मटेरियल निकाला और उसके बाद उसको फिनिशिंग दिया, तो जहां पर वो फिनिशिंग होकर बाहर निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट हुआ, या जहां से वो निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ माइनिंग को आप देखेंगे तो माइनिंग बहुत सुंदर नहीं दिखेगा, खराब दिखेगा, लेकिन वही जहां बेचना होगा उसको कितना सुंदर सजा के रखेंगे, है ना। तो इसके कारण जो है जो नगरीय व्यवस्था होती है, याद रखिएगा, अगर वो प्लेस ट्रेड का प्लेस हो गया है, ठीक है, यानी वो प्लेस जो है वाणिज्य से संबंधित है, तो वहां पर उसको बहुत सुंदरता से जो है, जैसे कॉम्प्लेक्स को देखिएगा जहां कुछ बिकना होता है, लेकिन जब वो रॉ मटेरियल जैसा आता है उस हिसाब से अगर उसको बेचने का प्रयास करेंगे उसका वैसा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको धोते पोसते सब बहुत अच्छा काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसका कारण समझिएगा कि धीरे धीरे जो है उस क्षेत्र में ट्रेड का काम आगे बढ़ गया, यानी जिस क्षेत्र में नगरीकरण हुआ है वहां पर वाणिज्य क्षेत्र जो है डेवलप हो गया, इसके कारण वो क्षेत्र अपने आप नगर में बदल गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधिशेष कृषि के कारण व्यापार बढ़ा और व्यापार के कारण नगरीकरण बढ़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा देखिएगा, इसके अलावा राजनीतिक व सामाजिक विस्तार। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक विस्तार याद रखिएगा, यानी अब धीरे धीरे जो है, मैंने बताया था आपको कि पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ कैसा था उस समय, तो जैसे तैसे लाइफ चल रही थी वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक या पोस्ट वैदिक पीरियड आया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब राजाओं की जिंदगी जो है अच्छी हो गई। ठीक है, उनके साथ पुरोहित की लाइफ अच्छी हो गई,
धीरे धीरे जो है डेवलप हो रहा है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब तक इंसान के पास पैसा नहीं है तो पहले पैसे के लिए वो क्या करेगा, अपना लाइफ बिता देगा, ठीक है। लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो आपको पता है, जैसे कि अंबानी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अंबानी फैमिली कैसी रही है पहले, तो आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि पंचर, ठीक है, साइकिल पंचर की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति जो है आज कहाँ पहुँच चुका है, मतलब वो फैमिली कहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ था ना कि अंबानी, धीरू भाई अंबानी के ऊपर केस हुआ था एक, ठीक है। वो केस क्या हुआ था, तो वो क्या करते थे, 5 रुपए के सिक्के को जो है ना रख लेते थे, मतलब अधिकांश काम करते थे 5 रुपए के सिक्के को बदल लेते थे, ठीक है। करते क्या थे, 5 रुपए का एक सिक्का था, अब ये सिक्का क्या करते थे, याद रखिएगा, इसको जो है बदल करके ब्लेड में कन्वर्ट करते थे। 5 रुपए के सिक्के को ब्लेड में कन्वर्ट करना, अब उससे 3 ब्लेड बनते थे, जो कि 2 रुपए का एक आता था। 5 रुपए का सिक्का कितने बन गया, 6 रुपए में। और ऐसे करते करते जो है 5 रुपए के सिक्के गायब होने लग गए थे, ठीक है। जब जानकारी मिली तो पता चला कि अंबानी साहब ये काम करते थे, ठीक है, सिक्के जो है कन्वर्ट करके 5 रुपए सिक्के से 6 रुपए कमाते थे। सिक्के से 5 रुपए के सिक्के से मतलब 1 रुपए एक्सेस हो रहा है उससे, और 1-1 रुपए कमाते कमाते काफ़ी ज़्यादा कमाई उनकी होने लगी थी उसमें, ठीक है। तो प्रारंभिक समय उनका अगर आप ध्यान देंगे तो प्रारंभिक समय जो है कैसा है, तो अच्छा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो है उसने क्या किया, अधिशेष करते करते जो भी चीज़ें काम की उसमें जो है एक बड़ा सा जो है आपका व्यापार प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना कोई भी काम ऐसा होता है कि जब वो काम राजनीतिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो तो वो काम छोटा नजर आएगा, फिर धीरे धीरे जो है उसका विस्तार जैसे जैसे होने लगता है, जैसे जैसे पैसा आने लगते हैं, तो फिर अब आप जो है 5 स्टार होटल में ही खाना खाएंगे। पहले जो है एक होटल में, किसी भी होटल में खा रहे थे, लेकिन जब आप एक राजनीतिक तौर पर डेवलप हो जाते हैं या सामाजिक रूप से डेवलप हो जाते हैं, याद रखिएगा, तो फिर आप अपनी स्थिति को मजबूत कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी के अंत में, याद रखिएगा, 6th BC के अंत में समाज व राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ, ठीक है। समाज तथा राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ जो है बदल गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस समय जो है राजतंत्र का विस्तार हुआ, पहला कारण इसके अंतर्गत राजतंत्र का विस्तार। अब ये राजतंत्र क्या है, तो मोनार्की सिस्टम डेवलप हुआ था, याद रखिएगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। दूसरा था, याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत वाणिज्यिक विस्तार, ठीक है। तो समाज में ये 2 विस्तार याद रखिएगा, एक मोनार्की सिस्टम, दूसरा ट्रेड सिस्टम। तो ट्रेड सिस्टम का विस्तार हुआ और दूसरा हुआ आपका मोनार्की सिस्टम का विस्तार। इस तरीके से जो है राजनीतिक और सामाजिक विस्तार होने के कारण जो है नगरीय विस्तार डेवलप हो गया, याद रखिएगा, नगरीय करण हुआ या नगरीय विस्तार हुआ, ठीक है। तो 2 मुख्य कारण इसके अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कारण है चौथा, नए धर्मों का विस्तार, ठीक है। तो देखिएगा नए धर्मों का विस्तार क्या होता है, समझिएगा। जब हम बात करते हैं नए धर्मों के संबंध में, तो देखिएगा वैदिक काल में या वैदिक काल के समय या उत्तर वैदिक काल के समय जो है कर्मकांड इतने ज़्यादा जटिल हो चुके थे, इतना ज़्यादा कठिन हो चुका था सब कुछ, कि लोग जो है अब इससे जो है त्राहिमाम करने लगे, बोले कि अब ये धर्म जो है हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इस धर्म से लोग पलायन करने की कोशिश किए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। देखिए सभी को जो है यह मानता है कि जो हमारे पास जो अभी की अवस्था है और हम अपने जीवन को जी रहे हैं केवल एक भौतिक साधन मात्र है, लेकिन अंततः हमें कहाँ जाना है, तो हम मानते हैं कि इस धरती को छोड़कर जाना है, ठीक है। तो सभी लोगों का यह मानना जरूर हुआ करता था, क्योंकि वैदिक काल जो है ये धर्म का एक काल था। जैसे ही ये धर्म जो है बहुत कठिन होने लगा कि आपको जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी न किसी ब्राह्मण पर आश्रित होना पड़ेगा, तो फिर आपको लगा कि ये चीज़ें बहुत कठिन हो गई है, ठीक है। फिर आपने देखा कि बिना अहिंसा के कोई धर्म डेवलप हो रहा है, तो इस समय जो है जैन धर्म ये बिना हिंसा का धर्म था, याद रखिएगा। यानी इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अहिंसा, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अहिंसा परमो धर्म,
तो ये जो है जैन धर्म का महत्वपूर्ण एक वाक्य है, याद रखिएगा, जिसमें जो है यह बताया गया है कि आप हिंसा करके जो है कभी भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि अहिंसा के माध्यम से जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जैन जो गुरु होते हैं वो मास्क लगा कर रखते हैं हमेशा से। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे श्वास के माध्यम से भी जो है किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस जो है, जीवित जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त ना करें। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? जैन धर्म। और यह मुख्य इसका अवधि था, याद रखिएगा, जो कि मानता था अहिंसा को परमो धर्म मानता था, याद रखिएगा, जैन धर्म का। ठीक है, लेकिन ये बहुत कठिन धर्म है, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, कि जैन धर्म को मान पाना या इसके साथ चल पाना बहुत कठिन हो गया था, और इसके कारण इसके साथ दूसरा धर्म एक आया, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा नए धर्मों का विस्तार हुआ इस समय, और लोग जो है वैदिक काल के बाद जो है नए नए धर्मों की तरफ जो है पलायन करने लगे और उस पर जो है अपना विश्वास दिखाने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इस समय लोगों के आस्था का केंद्र बने। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इस समय लोगों के आस्था का केंद्र बने, और इस लोगों का विश्वास इन धर्मों में अधिक रहा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो है ना 4 चीजें का आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि इसमें जो है इन धर्मों ने क्या सिखाया, नगरीकरण क्यों विस्तृत हुआ, इन धर्मों ने कुछ सिखाया होगा तभी जाकर नगरीकरण हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा पहला है सूदखोरी, जानते हैं आप लोग, ब्याज पर पैसा खाना, सूदखोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है मुख्य तौर पर जो एक चीज बात आती है, याद रखिएगा। ठीक है, सूदखोरी, ब्याज पर धन, ऋण चुकाना, और चौथा वेश्यावृत्ति। ठीक है, ये 4 कारण याद रखिएगा, सूदखोरी, ब्याज पर धन, ऋण चुकाना और वेश्यावृत्ति। इन सभी को जो है सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म में जो है, याद रखिएगा, उदारता या जो एक लिब्रिकेशन कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा एक लिबर्टीज दिखाया गया इनके साथ। ठीक है, उदारता दिखाई गई। तो याद रखिएगा इन सभी के लिए जो है एक उदार भाव जो है, खासकर वेश्यावृत्ति में, याद रखिएगा, उदारवादी परंपरा को दिखाया गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो उदारवादी परंपरा कहने का मतलब है कि इन सभी को जो है सामान्य तौर पर बिना किसी गलती के एक्सेप्ट कर लिया गया, जबकि हमारे यहाँ जो है अगर वैदिक काल का धर्म होता, याद रखिएगा, और यहाँ पर ये सारी चीजें आती तो इनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता। ठीक है, मतलब ये बात समझिएगा कि दूसरे धर्म में इन सबको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन वही बौद्ध धर्म आया तो इन सबको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप भी हमारा धर्म ज्वाइन कर सकते हैं या इस धर्म पर आस्था दिखा सकते हैं। और इस तरीके से इन सभी को शामिल करने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है जो परंपरा ग्रामीण क्षेत्र में थी, अब वो धीरे धीरे नगरीय में बदल गई। ठीक है, तो मुख्य कारण समझिएगा कि सभी प्रकार की बुराइयों को एक्सेप्ट करते हुए अन्य धर्मों ने उनको स्थान दिया। जैसे आप अभी देख लीजिए, जैसे कि अगर आप किसी को देखते हैं जो कि मांस काटता है, तो उसको आप फिर शामिल नहीं कर पाएंगे इस धर्म में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अपने जीविकोपार्जन के लिए अगर कोई मांस काटने वाला, बूचड़ खाना में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो बौद्ध धर्म में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब अलग धर्म आया तो लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि उनको भी वो आस्था का जगह मिला, और यह माना गया कि सभी व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्ति करने का हक है। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म में सबको एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट हुआ तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे विस्तृत हुआ, और विस्तृत होने के कारण जो है नगरीय परंपरा डेवलप हो गई वहां पर। ठीक है, अब जो है एक तरफ जो है आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। अगर आपको लगता है कि ये बुराई है तो आप उसमें शामिल मत होइए। ठीक है, बौद्ध धर्म का कहना क्या है कि बुराई तो हर जगह पर है, आपको यह ध्यान देना है कि आप में क्या अच्छाई है, और उसके बाद जो है आप अपनी अच्छाई के साथ काम करते रहिए। ठीक है, तो ये चीजें को एक्सेप्ट कर लिया उसने, और एक्सेप्ट करने के साथ जो है नगरीय व्यवस्था को डेवलप कर दिया। इस तरीके से जो है नए धर्मों के विस्तार के कारण भी ये सारी चीजें हुई हैं, याद रखिएगा, ये नगरीकरण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक पॉइंट है और है जिसमें 2 विकास और याद रखिएगा। एक है आपका सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, तो अब इस समय जो है करेंसी आ चुकी थी मार्केट में, याद रखिएगा, यानी करेंसी जो है डेवलप हो चुका था अब इस समय में।
धीरे धीरे जो है करेंसी का प्रचलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि करेंसी का प्रचलन जो है या सिक्कों का जो प्रचलन है या कॉइन का जो प्रचलन है, ठीक है, तो यह किसी भी समाज की उन्नति का प्रतीक है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्कों का प्रचलन क्या है, तो ये किसी भी समाज या जो सोसाइटी है, याद रखिएगा, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट का साइन दिखा रहा है कि अगर आपके पास सिक्के हैं तो इसका मतलब है कि आप संपन्न हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सिक्कों का प्रचलन आया है इसके कारण यह दर्शाया जा सकता है कि यह जो है जो ये सोसाइटी है या पूरा का पूरा जो संचालन है, नगरीकरण है, उसमें अब सिक्के प्रचलित हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जो है आप कोई भी प्रकार से जो है सामान की खरीदी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सिक्के या करेंसी आ चुके थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने शुरुआती समय में इतिहास पढ़ाते समय बताया था आपको कि किसी भी समय का अगर आपके पास सिक्का है, ठीक है, मतलब वो जो सिक्का है उस समय का अगर आपके पास वो करेंसी है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो उन्नत समय था। ठीक है, तब जाकर जो है वाणिज्यिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अब मान लीजिए आपके पास बेचने के कुछ है ही नहीं, तो सिक्के का क्या कर लेंगे आप, यानी कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं आपके समय में, इतिहास में अगर मान लीजिए कोई ट्रेड सिस्टम ही नहीं, व्यापार ही नहीं है, तो फिर सिक्कों का प्रचलन क्यों होगा। लेकिन जब ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो सिक्के भी आएंगे, और सिक्के आएंगे तो इसका मतलब है कि उस समय के राजा जो कि पावरफुल थे वो अपने सिक्के जारी करेंगे, और सिक्का जारी करेंगे तो वो डिमांडेड होगा कि वो सिक्का जो है किस लेवल का है। सोने का सिक्का है तो काफ़ी ज़्यादा उन्नति को दर्शाता है, चांदी का सिक्का है थोड़ा कम उन्नति को दर्शाता है, तांबे का सिक्का है तो उससे कम उन्नति को या फिर उसके डेवलपमेंट को दर्शाएगा। और कांच के सिक्के भी आपको मिलेंगे कि कांच के सिक्के भी जारी किए गए थे हमारे भारतीय इतिहास में, तो हमको पता चलेगा कि उस समय जो है कांच के सिक्के कैसे चलते थे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्के याद रखिएगा, कौड़ी से लेकर गोल्ड तक, ठीक है, ये सिक्कों का प्रचलन रहा है हमारे यहाँ। तो कौड़ी तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो वो कौड़ी से लेकर जब गोल्ड तक की बातें की जाएंगी तो जब जिस प्रकार का सिक्का या जिस प्रकार की करेंसी हमें एक्सेप्टेबल होगा उस प्रकार का समय उस समय चलेगा। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में जो है उसकी उन्नति का एक साइन है, याद रखिएगा, उस समय का प्रतीक है कि सिक्कों का प्रचलन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट और, जिसमें लिपियों का प्रचलन। ठीक है, लिपि मतलब इंस्क्रिप्ट, याद रखिएगा। तो जब हम इंस्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा लिपि जो होते हैं एक माध्यम है जिसमें लोग शिक्षा का संबंध जोड़ते हैं, यानी शिक्षा का विस्तार हो रहा था। ठीक है, तो शिक्षा जो है लोग ग्रहण करना प्रारंभ कर चुके थे क्योंकि लिपि क्या है, बेसिकली एक लिखने का साधन है। ठीक है, शिक्षा का विस्तार हुआ और साथ ही साथ जो है धीरे धीरे समाज पहले से शिक्षित होने लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा समाज जो है अब धीरे धीरे शिक्षित होने लगा, याद रखिएगा, और व्यापारियों का हिसाब किताब भी सरल बन गया इस समय। ठीक है, तो ये लिखावट है या इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा इंस्क्रिप्ट है, जिससे क्या हो रहा है, इंस्क्रिप्ट है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्प करने लगा, मदद करने लगा। तो याद रखिएगा ये 6 प्रमुख कारण हैं नगरीय होने के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 प्रमुख कारण, ये 6 ही प्रमुख कारण आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल के बाद दूसरा नगर क्रांति प्रारंभ हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये 6 प्रमुख कारण है, ध्यान रखिएगा। जिससे पहला कारण है अधिशेष कृषि, सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा कारण है, याद रखिएगा, जिसमें व्यापार। ठीक है, अधिशेष होगा तो व्यापार होगा। ठीक है, व्यापार होगा तो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगा, और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगा तो धर्म नए आएंगे। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा ना, तो पैसे के लिए वो क्या करेगा, अपना ड्यूटी करेगा, काम करेगा, और जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो पैसे को खर्च करने का प्लान करेगा, तो उस पर फिर वो एंटरटेनमेंट करेगा, और जब एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है फिर वो धर्म की तरफ जाना चालू करता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, अब जो है मुझे धर्म चाहिए, अब मुझे मुक्ति चाहिए। ठीक है, आप सभी के एक इतिहास को देखेंगे तो इसी तरीके से आपको इतिहास नजर आएगा। ठीक है, अशोक ने जो है, आपने नोटिस किया होगा, अशोक जो है काफ़ी क्रूर राजा हुआ करता था, है ना। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा। ठीक है, तो 99 भाइयों को मारा, तो स्थिति समझ पा रहे हैं आप लोग कि कितना क्रूर हो सकता है वो। लेकिन एक समय आया जब उसने धर्म के बारे में, धर्म से जुड़ा, और उसके बाद इतिहास उसके बदल गई। ठीक है, उसने हथियार छोड़ दिया। अब हथियार छोड़ने के कारण सोचिए भारत का इतिहास बदल गया। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अशोक ने जो है, अगर अशोक जैसा होता पहले जैसा, तो भारत का इतिहास कुछ अलग प्रकार का होता। ठीक है, और अशोक ने जब हथियार छोड़ा तो भारत का इतिहास बदल गया उस हथियार छोड़ने से। ठीक है, तो यही कारण है कि जब कुछ भी चीज़ें होंगी भारत के इतिहास में, उसके हर एक बिंदु को आप प्रॉपर समझेंगे, तभी जाकर आगे इतिहास को आप
अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 6 बातें याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताइए जल्दी से। नगरीय क्रांति समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, कि नगरीय क्रांति का विस्तार क्यों हुआ और दूसरी नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसी नगरीय क्रांति के बीच में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा रिलीजियस मूवमेंट जो है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार धार्मिक आंदोलन भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी में प्रारंभ होने वाला धार्मिक आंदोलन, ठीक है, यानी धर्म के लिए जो है अब आंदोलन हो रहा है कि धर्म जो है आपका सही नहीं है, इसको बदला जाए। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, कभी ऐसा देखा होगा कि सरकार जब ना आपके हिसाब से काम ना करे तो आपको गुस्सा आता है सरकार के ऊपर। ठीक है, और गुस्सा क्या, तो अभी आप देख लीजिए शिक्षाकर्मी की स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम भाजपा को लेकर आइए और उसके बाद आपको 33,000 पोस्ट जो है शिक्षक का दे देंगे। ठीक है, निकालेंगे पोस्ट। अचानक से उसने बोल दिया कि अब नहीं आएगा पोस्ट अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमको दिखने में ये लग रहा है कि कुछ स्कूलों में शिक्षकों की ज़्यादा भर्ती हो चुकी है और कुछ स्कूल खाली हैं, तो हम उठा के उसको क्या करेंगे, उस स्कूल में डाल देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है और उसके आधार पर जो है काफ़ी जो लोग हैं, जो बीएड और डीएड धारी लोग हैं, ये बगावत में आ चुके हैं। इसको बोलते हैं सरकार के विरोध में आंदोलन करना। ठीक है, सरकार की पॉलिसी के विरोध में आंदोलन करना। उसी प्रकार समझिएगा कि धर्म को चलाने वाले जो लोग थे, यानी धर्म को विस्तृत करने वाले लोग थे, जो कि मुख्य तौर पर क्या कहलाते थे, ब्राह्मण और पंडित कहलाते थे। ठीक है, पुरोहित कहलाते थे। तो पुरोहितों ने क्या किया, धर्म को अपने हिसाब से क्या किया, ठीक है, अपने हिसाब से, यानी आप ये कह सकते हैं कि धर्म को चलाने का तरीका जो था ये ब्राह्मणों का अपने हिसाब से था। ठीक है, कि ब्राह्मण चाहता तो धर्म को जो है अलग प्रकार से दिखा सकता था और उसका विस्तार करने या आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसने अपने हिसाब से जो है उसे बदल दिया। ठीक है, अब बदलने के कारण जो है आम जनता को उसे परेशानी होने लगी कि अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि आपको जो है मोक्ष प्राप्ति करना है तो 40,000 बैलों की बलि देनी पड़ेगी। अब जिसके पास एक बैल है, ठीक है, और वो भी उसका प्रिय बैल है, तो वो क्या करेगा। ठीक है, स्थिति ये आ गई कि उनका जो अर्थ था, यानी समाज जो है, आम जनता जो है, यह मानने लगी कि अब उत्तर वैदिक काल के धर्म को मानकर जो है हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें ऐसे मार्ग को ढूंढना होगा जो मार्ग हमारे लिए सरल और सही पूर्ण हो, बिना हिंसा के। ठीक है, यानी बिना बलि के, बिना कर्म कांड के जिन धर्मों में पालन किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन दिया जाता है, उन धर्मों को हम क्या करेंगे, अपना आस्था का पात्र बनाएंगे। और इस तरीके से जो है लोग जो है किस पे आ गए, धार्मिक आंदोलन पे आ गए। ठीक है, अब इस धार्मिक आंदोलन के चरण पे ध्यान रखिएगा, यह भी स्टार्ट होता है आपके 6 BC से आपके 3 BC तक जो है ये चलता है। ठीक है, तो ये आपका धार्मिक आंदोलन है। अब इस धार्मिक आंदोलन के आधार पर याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन इन धार्मिक आंदोलन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ऐसे धर्म है, याद रखिएगा, जो भारत में जन्म तो लिए, ठीक है, और भारत में जन्म लेने के साथ साथ जो है इस पर सबसे ज्यादा विस्तार हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। बाकी धर्म देखिए, अभी आप तक तो क्या है, हम सिर्फ इतने ही धर्म के बारे में सुन चुके हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इस समय इनका विस्तार हुआ था, लेकिन याद करा दूं आपको मैं, इससे पहले भी 6 धर्म और थे। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से धर्म थे जो इससे पहले क्रियान्वित हो चुके थे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले आने वाले धर्मों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है। याद रखिएगा, पहला है आपका, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूर्व प्रचलित संप्रदाय व धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूर्व प्रचलित जो संप्रदाय थे, याद रखिएगा, उनको आपको ध्यान देना कि कौन कौन से संप्रदाय थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूर्व थे। ठीक है, तो देखिएगा, इसके अंतर्गत आते हैं कुछ, और फिर हम इस पॉइंट पर भी बात करेंगे कि नए धर्म क्यों आए। ठीक है, क्या कारण था इन नए धर्मों का आने का। तो सबसे पहले देखिएगा, कुछ धर्मों के नाम आपको याद करने हैं, कौन कौन से धर्म है जो जैन धर्म से पहले आए थे। तो याद रखिएगा, घोर अक्रियावादी संप्रदाय, घोर अक्रियावादी
संप्रदाय, नाम याद रखिएगा, कई बार इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, संस्थापक हैं पूरण कश्यप। ठीक है, पूरण कश्यप याद रखिएगा। घोर अक्रियावादी संप्रदाय याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। इसका ना उद्देश्य याद रख लीजिएगा। ठीक है, कई बार होता है कि उद्देश्य पूछा जाता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस याद रखिएगा। तो देखिए इसका नाम दिख रहा है आपको, अक्रियावादी। अक्रियावादी क्या होते हैं? अक्रियावादी, बताइए। हाँ, किस बेस पे? मतलब आप सामाजिक तौर पर धर्म को पढ़ रहे हैं, आप बताइए मुझे अक्रियावादी कैसे होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हिंसा हिंसा तो सामाजिक में तो धर्म के ऊपर था, उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा इन संप्रदाय को विलुप्त होने का कारण, यानी जो इसका उद्देश्य है ना, यही मुख्य कारण है इसके विलुप्त होने का। ठीक है, क्योंकि ये थे अक्रियावादी, ये कहते थे कि जीवन में जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, किसी का गड्ढे में चल रहा है गड्ढे में चलने दो, अक्रियावादी पड़े रहो। ठीक है, उठो ही मत वहां से। ठीक है, तो एक्चुअल में था ये कि बिना व्याख्या के, याद रखिएगा, इनका कहना था कि मनुष्य को प्रयास नहीं करना चाहिए, निरर्थक है जीवन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अक्रियावादी का अर्थ है जिसमें मनुष्य जो है ये किसी प्रकार का प्रयास ना करे और आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। इसका कहना था कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और अक्रियावादी रहो पूरी तरीके से। ठीक है, तो अक्रियावादी समाज का अर्थ होता है, याद रखिएगा, बिना प्रयास के जीवन जीना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिना प्रयास के जीवन जीना, यानी जो उद्देश्य रहेगा इसका वो ये ऐसा था कि जहां पर जो है मनुष्य जो है अगर कोई मानवीय प्रयास कर रहा है तो वो निरर्थक है। ठीक है, मनुष्य का मानवीय प्रयास जो है निरर्थक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको अक्रियावादी कहा जाता है। ठीक है, बस एक लाइन में भी अगर आप याद रखेंगे कि मनुष्य का प्रयास कैसा है, निरर्थक है, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग अलग प्रकार से इस बात को दर्शाते हैं, याद रखिएगा, अक्रियावादी को। ठीक है, तो अक्रियावादी ऐसा है, मतलब जो जैसा है जिस रूप में है उसको ऐसा ही देख लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, पीने दो, कुछ नहीं बोलना है, अक्रियावादी रहना है इस पर। ठीक है, तो ये जो है ना इसका सबसे बड़ा नुकसान का कारण था, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे पूरण कश्यप, याद रखिएगा, इनका उद्देश्य ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो ये कारण क्या था? कारण ये था कि वैदिक काल में जो है ना इस प्रकार से लोग कर्मकांड के, कर्मकांड क्या था? अधिक से अधिक कर्म करो, कर्म का फल का चिंता देखो कि कर्म का क्या कर्म कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता था कि आप लोग जो है ना अगर वैदिक काल से बाहर निकल कर आए थे तो लोग सोचते थे कि हमें जो है कन्यादान करना है, वो एक कर्म है। ठीक है, महादान होता था वो। ठीक है, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे करके ब्राह्मणों ने जो है एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर्म का एक पर्टिकुलर एक सिनारियो रख दिया। अब सिनारियो रखा तो सिनारियो के साथ क्या हुआ कि हम यही सोचने लगे कि ऐसा करने से ये खराब होता है, ऐसा करने से ये सही होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बात आपने सुना होगा कि हाथ में लिया हुआ जो कप है उसमें मान लीजिए अगर आपने दूध रखा हुआ है और दूध गिर गया, ठीक है, तो क्या हो गया? अपशगुन हो गया। ठीक है, ये अपशगुन कहां से आया? यही है, समझिए कि हमारे कर्म कांड। ठीक है, कर्म कांड वो कांड होते हैं, याद रखिएगा, जो हमें यह तय किया गया कि ये अपशगुन और ये गलत और ये सही का फैसला कर्मों के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आप बताइए उससे क्या अपशगुन हो जाता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान के सामने जो है आरती कर रहे हैं और आरती बुझ गई। ठीक है, हमारे दिमाग में डाल दिया गया ना, अब तो भैया गए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, आपको ये चीजें कर्म कांड से जोड़ दी गई हैं। अब हवा चल रहा है तो क्या कर सकते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि अगरबत्ती को आग लगा रहे हैं तो आग ही नहीं लग पा रही है, क्यों? हवा के कारण, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण हमको यह दर्शाया गया कि कर्म कांड जो है यह बहुत ज्यादा क्या है, क्लिष्ट हो चुके थे वैदिक काल में। तो लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया तुरंत कि कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ गिर गया है तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अक्रियावादी रहो, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन कितने दिन तक जो है आपकी बुद्धि आएगी तो आप अक्रियावादी को छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए जो है कुछ समय तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, इसके बाद आया नियतिवादी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं नियतिवादी। ठीक है, अब ये जो नियतिवादी है, याद रखिएगा, नियतिवादी क्या होते हैं? तो जो किस्मत पे ज्यादा भरोसा करते हैं, किस्मत के हिसाब से छोड़ने वाले नियतिवादी। नियति में ये लिखा था ये होगा। ठीक है, अगर किसी को शेर खा रहा है तो बचाना नहीं है, नियति था उसका, इसलिए उसको शेर खा गया। ठीक है, तो ये ऐसा है, याद रखिएगा, नियतिवादी। और ये है, याद रखिएगा, ठीक है, पकूद।
कचायन, ठीक है, पकुद कचायन इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है, कि ब्रह्मांड में जो घटना पहले से लिखी गई है, ठीक है, नियतिवादी यही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में होने वाली घटना पूर्व निर्धारित है, इनका मानना था पकुद कचायन का, ठीक है, कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें पहले लिखी गई हैं या पहले से निर्धारित है वो घटना घटेगी, ठीक है, आपको उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका, याद रखिएगा, नियतिवादी कहलाया, ठीक है। ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, याद रखिएगा। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मैं बोलूंगा आप IMP रखिएगा, आपके एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया है ये, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का नाम याद रखिएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर। क्योंकि आगे पढ़ेंगे, ये संप्रदाय राजाओं ने भी ज्वाइन किया था, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय को, ठीक है। खासकर मौर्य वंश में आपको इसका सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा मखली गोसाल, मखली गोसाल, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय जो है, मखली गोसाल इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो आजीवक संप्रदाय है, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय, इसका मतलब है कि जीवन भर, ठीक है, जीवन भर। अब ये जो है ना, इन दोनों से कॉपी है, इन दोनों का कॉपी, जिसमें प्रयास नहीं करना है, और ये जो है पहले से नियतिवादी है, ठीक है। तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो मखली गोसाल याद रखिएगा संस्थापक हैं, और इनका उद्देश्य था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसे कहा जाता है नत्थी पुस्कारते, एक संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, नत्थी पुस्कारते, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है मानवीय प्रयास जो है व्यर्थ है, ठीक है, मानवीय प्रयास व्यर्थ है, ठीक है। यानी कि किसी मनुष्य को जो है अपना मानवीय स्तर पर प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बारिश बहुत तेज हो रही है, तो बचने की जरूरत नहीं है, उसमें बारिश हो रही है, वो नियति है, और नियति होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। तो मानवीय प्रयास यानी मानव के द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जो मानव के हक के हिसाब से है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई घटना घट रही है तो उसको घटने देना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये दोनों चीजें उसमें दिखती हैं, याद रखिएगा, एक तो प्रयास व्यर्थ है और दूसरा नियतिवादी होना। तो ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय जो है ये घोर अक्रियावादी और नियतिवादी दोनों है, ठीक है, दोनों को मानकर चलते हैं। ये कुछ समय तक चला था, याद रखिएगा, मौर्य वंश तक जो है आपको ये आजीवक संप्रदाय मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भौतिकवादी। इसके बाद आते हैं आपके भौतिकवादी, ठीक है। एक बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसका क्वेश्चन, भौतिकवादी, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, उच्छेदवादी, ठीक है। भौतिकवादी या उच्छेदवादी, ठीक है। और याद रखिएगा इसके संस्थापक हैं अजीत केस केवलिंग, अजीत केस केवलिंग, ठीक है, इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। आपको संस्थापक का नाम प्रॉपर याद करना है, याद रखिएगा। इन धर्मों के जो है ना क्रम, उनमें अगर आपने इनको नाम अगर छोड़ा तो यकीन कीजिए फिर आपका कहीं पर भी एक नंबर चला जाएगा, कहीं से भी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में ना ये कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। ये मतलब समझिए कि अगर आपने इसको अच्छे से याद रखा है, आजीवक संप्रदाय को याद रखिए, मखली पुत्र गोसाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मखली गोसाल बोलते हैं, मखली पुत्र गोसाल बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा लिखा मिल सकता है मखली पुत्र गोसाल, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता था, पिता और देखिए पहले क्या होता था, देखिए वैदिक काल में क्या मिलेगा आपको, तो आपको देखिएगा कि आपको ना माता के नाम से पुत्र का नाम मिलेगा, ठीक है। फिर बदल गया समय, वैदिक काल में जब आया तो वैदिक काल में फिर क्या मिलेगा, तो आप देखिएगा दशरथ नंदन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नाम बदल गया, पिता के नाम के बाद पुत्र का नाम, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा समय, याद रखिएगा, फिर माताओं का समय आएगा, तो फिर आपको अलग अलग नाम जो है माताओं के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मखली पुत्र गोसाल के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा भौतिकवादी क्या है, भौतिकवादी सबसे खतरनाक होते थे, ठीक है। इनका कहना था कि जिंदगी ऐश के साथ जियो, ठीक है, मरना तो एक दिन है ही, ठीक है। ये भौतिकवादी लोग का उद्देश्य है, याद रखिएगा। मतलब जिंदगी ऐसे जियो कि बस जीने टाइप का लगे, कि लग्जरी लाइफ होनी चाहिए आपके पास, और एक ना एक दिन तो मरना है,
ठीक है, ये प्लान है। हाँ, उद्देश्य में इसको लिखना नहीं है, मैं इसको आपको सही तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको अर्थ बताया भौतिकवादी का। ठीक है, तो याद रखिएगा आत्मा नश्वर है। ठीक है, तो जैसा जीना है, कहने का मतलब है कि जितना उपभोग करना है किसी भी चीज का आप उपभोग कर सकते हैं, आप मरेंगे नहीं, क्योंकि दोबारा फिर आना है। ठीक है, यानी अगर कोई ये मान लेता है कि आत्मा नश्वर है, तो अगर, और आत्मा में देखिए हम क्या करते हैं, मनुष्य ना दो जगह पर फंसा हुआ है। पहला एक चीज कि शारीरिक रूपरेखा से फंसा होता है, तो वो अपने शरीर से प्यार करता है, आत्मा से बिल्कुल प्यार नहीं करता है। कोई आदमी अगर आज जीवन जी रहा है तो आत्मा से, जब तक वो धार्मिक या फिर अपने एकांतवास को सोचने लगा है, तो आत्मा से प्यार करने लगा है, यानी आत्मा के बारे में समझ चुका है वो। और जो आत्मा के बारे में समझ चुका है वो शरीर से प्यार नहीं करेगा। ठीक है, और वही व्यक्ति याद रखिएगा जो शरीर से प्यार करता है, ठीक है, अपने रूप रोंगन से बना हुआ रहेगा और अपने आप को बोलेगा कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छे से रहूं और अपना हर एक चीज सोच के चलेगा, तो वो भौतिकवादी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भौतिकवादी जो होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि आत्मा नश्वर है और इस शरीर को जाने के बाद दूसरा फिर से, ठीक है, दूसरे शरीर में हम फिर से चले जाएंगे, तो जितना उपभोग करना है करते जाओ। ठीक है, जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में है सबका उपभोग कर सकते हो, और ये भौतिकवादी परंपरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आत्मा नश्वर है, हम तो मरेंगे नहीं कभी, वापस दोबारा दूसरे शरीर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मर भी जाते किसी चीज के कारण तो फिर से आ जाएंगे। तो ये प्लान था किसका? भौतिकवादी का। तो याद रखिएगा, भौतिकवादी जो परंपरा है ना, ये दर्शाता है कि अजित केसकवलिन जो है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आत्मा नश्वर है। और भौतिकवादी सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा, यानी पदार्थ, ठीक है, जैसे पदार्थ क्या है? पदार्थ है कि अगर आपको मांस मदिरा का सेवन करना है, ठीक है, ड्रिंक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भौतिकवादी रहो। ठीक है, ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान समझिए एक तरीके से कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी कौन देता है? भौतिकवादी देता है। इसलिए इसको भी ज्वाइन काफ़ी लोगों ने किया था, क्योंकि कुछ भी करने की आज़ादी थी इसमें। क्योंकि लोग जो है ना, बुराई को एक्सेप्ट करना चाहते थे कि हमें, देखिए, हम जब वैदिक काल का जो धर्म था उसने हर चीज़ को रोक के रखा हुआ था कि अगर आपने कुछ गलत किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शूद्र, जो शूद्र थे याद रखिएगा, जो बुचड़ खाने में काम करते थे, उनको चंडाल कहा जाता था। और चंडालों को कहाँ रहने का अधिकार था? शहर के बाहर। ठीक है, यानी जो मांस मदिरा का काम करेंगे वो शहर से बाहर रहेंगे, और जब भी अगर वो शहर में घुसते हैं तो आपको जो है घंटी बजा करके आवाज करके जाना पड़ेगा कि शूद्र आ रहे हैं, रास्ते से रास्ता साफ करो। ठीक है, यानी जगह दो उनको, रास्ता साफ करो। तो ये जो चीज था, क्योंकि उनकी उनकी जो परछाई भी अगर पड़ जाए तो पानी अशुद्ध मान लिया जाता था उस समय। ठीक है, तो कारण था उनका कर्म फल। तो कर्म फल के कारण जो है उनको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, शहर में आप नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप अगर भौतिकवादी संप्रदाय को ज्वाइन करते हैं, आप कुछ भी करिए। ठीक है, ये था भौतिकवादी, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा एक और अब देखिएगा संशयवादी। ठीक है, संशयवादी, संशयवादी, ठीक है, याद रखिएगा, संशयवादी जो है ये है संजय वेठलीपुत्र। संजय वेठली पुत्र, संजय वेठलीपुत्र। ठीक है, संशयवादी। ठीक है, और संशय का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको क्या हो कि आप कभी कंफर्मेशन में ना पाए। ठीक है, यानी आपको कोई भी चीज़ कंफर्म ही ना हो। तो ये मानते थे कि मनुष्य जो है इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग हों जो उससे ज़्यादा जो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। तो मनुष्य को कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। कौन मानता था? संशयवादी। ठीक है, तो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता, मनुष्य को वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान कभी नहीं हो सकता, यह संशयवादी का कहना है। ठीक है, और इसके बाद एक आता है चार्वाक का, याद रखिएगा। तो यह कहा जाता है लोकायत भौतिकवादी।
ये चावार्क के हैं, याद रखिएगा, चावार्क आपको याद होगा, ठीक है। तो चावार्क जो है याद रखिएगा, इनका कहना है, अब ये लोकायत हैं याद रखिएगा, और ये भौतिकवादी भी हैं, तो भौतिकवादी के वाले तो क्रम पर आपको इनको मिलेगा, है ना। तो इनका जो पूरा का पूरा उद्देश्य था याद रखिएगा चावार्क का, ये घोर भौतिकवादी दर्शन में थे। घोर भौतिकवादी, तो सोचिए भौतिकवादी से जब घोर भौतिकवादी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। स्थिति और ज़्यादा फिर टफ हो जाती है, याद रखिएगा। ये घोर भौतिकवादी है, यानी जो भौतिकवादी प्रक्रिया है जिसमें इनका कहना था कि आत्मा नश्वर है, ठीक है, उपभोग करो, उससे समझिए कि ये जो है लोकायत भौतिकवादी जिसे घोर भौतिकवादी कहा जाता है, तो समझिए ये भौतिकवादी की पराकाष्ठा से कितना ऊपर जा चुके होंगे, ठीक है। तो इनका कहना था याद रखिएगा कि ये लोक है ये मनुष्य के उपभोग के लिए बना है, ठीक है। पृथ्वी जो है मनुष्य के उपभोग के लिए बना है, उपभोग कर डालो, पूरा पृथ्वी खा जाओ, ठीक है। तो ये भौतिकवादी परंपरा है, याद रखिएगा, चावार्क का कहना है, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं भोगवाद पर आस्था, भोगवाद पर आस्था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी परंपराएं, संप्रदाय या धर्म जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको सिर्फ मौखिक रूप से बताता हूं, ठीक है। जैसे एक भौतिक अजीत केसकवलिंग के बारे में एक लाइन और बताया था मैं आपको, सुनिएगा। इनका कहना था, ठीक है, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। चोरी कर रहे हैं बुरा नहीं है, ठीक है, इनका कहना है अजीत केसकवलिंग का। ये जो है ना आपके भौतिकवादी, ठीक है। तो जब इन्होंने कहा है आत्मा नश्वर है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये कहे हैं कि कोई भी कर्म आप कुछ भी करते हैं वो अच्छा बुरा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ जीवन का एक ही मात्र मकसद होना चाहिए, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना, ठीक है। जितना सुख प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो चोरी कर लीजिए आप, ठीक है। आप कई ऐसे भौतिकवादी परंपराओं के लोग या जो विशेषज्ञ हैं इनके, यानी इतिहासकार हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो उनका स्टेटमेंट हुआ करता था, ठीक है, गरीबी कुछ नहीं होती है, गरीब तो आप खुद बनना चाहते हैं, आप चाहें तो 2 मिनट में अमीर बन सकते हैं, उधारी ले लीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं, साहित्यकार भी हैं, वो कहते हैं कि मैं जीवन में कभी गरीब नहीं रहना चाहता, मैं हमेशा उधारी लेके भाग जाता हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने साहित्य में ये बातें लिखी हैं, और हमेशा कहा उन्होंने कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं हमेशा दूसरों के पैसे को अपना पैसा मानता हूँ, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अब सोचिए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के पैसे से उधारी लेकर जो है वो घी में खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेगा, सब भौतिकवादी परंपरा वाले, ठीक है। ये सारे भौतिकवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे, और काफ़ी लोग इसको ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं याद है कि कर्म नहीं करना चाहते, ठीक है, और जो चाहते हैं कि ये बोले कि मैं चोरी करता हूँ और मुझे शामिल कर लें, ठीक है, तो भौतिकवादी परंपरा में ही लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चोरी को तो बाकी धर्म तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आप चोरी करते हो तो भी चलेगा, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, सिर्फ संसार में आकर अधिक से अधिक सुख भोगना जो है भौतिकवादी परंपरा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ परंपराएं हैं, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मुख्य मत है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, उद्देश्य या मत जो है कई बार पूछा जाता है, ठीक है। खासकर ये जो मैंने आपको बताया है, पूछा जा सकता है कि ये उद्देश्य या ये मत किस परंपरा से संबंधित है। दूसरा, संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है। अभी तक जो मैं सबसे ज़्यादा देखा हूँ मैंने, मतलब सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये तीसरा, चौथा और पाँचवा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा, जिसमें तीसरा सबसे ज़्यादा बार, मतलब लगभग समझिए कि अभी तक के अगर 12 साल में मैं क्वेश्चन को देखूं तो 20 बार कम से कम ये मखलीपुत्र गुसाल को पूछा गया है, याद रखिएगा। आजीव समझे, कारण इसका ये है क्योंकि इसको राजा लोगों ने भी ज्वाइन किया था, इसलिए जो है ना ये सबसे ज़्यादा मायने रख गया, ठीक है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। मौर्य काल में कुछ राजाओं के नाम आपको मिलेंगे जो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ से शुरुआत होता है आपका, ठीक है। हम अब धर्मों के बारे में चलेंगे और धर्म के आधार पर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप इसमें, इनके बारे में, इनके संबंध के बारे में आपने, क्योंकि देखिए धार्मिक आंदोलन जो है ना, यही आंदोलन है जहाँ पर हम वैदिक काल के धर्म को मानते हुए ना मानते हुए
अन्य धर्मों की तरफ जो है अपने मुखमंडल को लेकर जाने वाले थे। कारण क्या था कि इतना कठिन धर्म इस प्रकार से कठिन हो चुका था कि आम जनता उसे नहीं मान सकती थी, और मानने वाले लोग जो है उनकी कमियां धीरे धीरे होने लगी। सभी लोग जो है खून खराबे से दूर जाना चाहते थे, ठीक है, यज्ञ पाखंडों से जो है दूर जाना चाहते थे। और इसके कारण क्या हुआ कि नए नए धर्म जो है अपने आप इजाद होने लगे और नए नए संप्रदाय डेवलप हो गए। और जब नए संप्रदाय आए तो लोगों ने देखा कि मेरे प्रकार का कौन सा संप्रदाय है कि मेरे मन या मस्तिष्क को ये सुटेबल महसूस करा सकता है, ठीक है। तो फिर हमने कहा क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया अलग अलग प्रकार के संप्रदाय को। कुछ लोग ऐसा माने, जैसे हमारे बुजुर्ग क्या है, ये वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको नियतिवादी, ठीक है। अगर कुछ होता है ना तो ये बोलते हैं अरे ये होना था कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नियतिवादी लोग हमारे बुजुर्ग आपको अधिकांश मिलेंगे, ठीक है। वही अगर आप देखेंगे कि जो जितने हमारे समाज के जो है वो वर्ग जो खासकर चोरी करते हैं या फिर कोई गलत काम करते हैं वो हमेशा भौतिकवादी या लोकायत भौतिकवादी में शामिल होंगे, ठीक है। और वही अगर आप संशयवादी को देखेंगे तो ऐसे वो लोग होंगे जो सामान्य तौर पर ये मानते हैं कि मनुष्य को वास्तविक ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो आपको दिखेगा कि ऐसे लोग जो अर्धज्ञानी हैं, मतलब जिन्होंने प्रयास तो किया ज्ञान प्राप्त करने का लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, अपने यहाँ जो है विफल हो गए। कई बार बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ में जो है मैं फेल हो गया, अर्धज्ञानी जिसे कहते हैं, वो अधिकांशतः यही मानते हैं कि जैसे मैं फेल हुआ हूं वैसे सब फेल हो जाएंगे अब, ठीक है। तो वास्तविकता से कभी किसी का नाता नहीं है, ये मानने वाली बात है, ठीक है। तो ये लोग जो है लगभग 6 लोग का नाम आप याद रखेंगे इस क्रम पर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा इसी धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा धार्मिक आंदोलन के धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण, ठीक है, मतलब ऐसा क्या रीज़न था जिसमें जो रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, मूवमेंट था वो प्रारंभ हुआ। इसका कारण 2-3 याद रख लीजिएगा, मेनली 2-3 कारण ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा सबसे पहला जो कारण है याद रखिएगा, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार, ठीक है। तो ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था, ठीक है, जिसके कारण समाज में इसका विस्तार हुआ और बाकी वर्ग जो है विषमता की ओर आगे बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि इससे तय हो गया कि ये छोटा, ये उससे बड़ा धर्म वाला, ये उससे बड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, विषमताएं आ गई इसमें, और विषमताओं के कारण क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म जो है, जैसे ही ब्राह्मणवादी लोग जो है आगे बढ़ते चले गए, बाकी लोग अपने आप पीछे दबने लगे, ठीक है। 2 ही चीज़ें होती है समझिएगा, अगर घर में 10 रुपये है और 10 रुपये को बराबर अगर ना बांटा जाए, किसी को ज़्यादा दिया जाए तो एक को कम मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि समाज में जब आप एक वर्ग को ऊंचा मानेंगे तो दूसरा वर्ग अपने आप क्या हो जाएगा, निम्न वर्ग का हो जाएगा, और इसी कारण विषमताएं आ गई, ठीक है। और यही कारण है कि हम उस धर्म को ही नहीं मानते जिसमें तुमको आगे बढ़ा बताया गया है, हम उस धर्म को ही नहीं मानेंगे, तो हम दूसरे धर्म में चले गए, ठीक है। तो पहला कारण याद रखिएगा ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार होना, ठीक है। दूसरा कारण है याद रखिएगा समता मूलक समाज में नए संप्रदाय का जन्म। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज में जो है नए प्रकार के धर्म आने लगे, नए प्रकार के धर्म जो कि समाज के लिए क्या थे, सुसंगठित थे, कि समाज जैसा मानता था वैसा धर्म आ चुका था, ठीक है। मतलब आप समझिए कि अगर आपको अपने घर को डेकोरेट करना है और डेकोरेट करने के लिए जैसा कलर आपने सोचा था वैसा चीज़ आपको मिल गया हो, ठीक है, अमेजोन में सर्च किया और तुरंत मिल गया, तो आपके लिए जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अरे मेरी किस्मत में एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार धर्म से संबंधित याद रखिएगा कि जब आप वैदिक धर्म से देखते हैं कि वहाँ पर हमारा वैल्यू नहीं है और ना ही हमें कर्मकांड और पाखंडों से जो है दूर हटना है, तो हमने देखा कि दूसरे धर्म जो है वो हमारे समता मूलक थे,
हमको उतनी ही इज्जत भी देते थे, प्लस वो जो है उसी आधार पर जो है उस धर्म को चलाते भी थे जिसमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कठिन कार्य नहीं करना पड़ता था। तो हमारे लिए क्या हुआ, वो सरल हो गया, तो हम अपने आप दूसरे धर्म में आ गए। समतामूलक समाज के लिए जो है, ठीक है, नए संप्रदाय का जन्म जो है ये माना गया, और इस तरीके से हमने नए धर्म को ज्वाइन कर लिया इस समय, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरा जो है इसके अंतर्गत आता है नए संप्रदाय या नए संप्रदायों का वैदिक धर्म या संप्रदाय का विरोध। यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, नए संप्रदायों के द्वारा, ठीक है, नए संप्रदायों के द्वारा वैदिक धर्म या संप्रदाय का विरोध करना। तो ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिएगा, जिसमें दोस्त का दोस्त दोस्त कहलाता है और वही, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो है हमारे लिए वैदिक धर्म क्या बन गया था, एक दुश्मन वाला काम करने लगा था। तो वो धर्म भी उसका विरोध किया, तो हमने उसी धर्म की तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उसी प्रकार का समझिएगा कि जब वैदिक धर्म जो है इतना कठिन हो चुका था कि जो है हमारे साथ उसके तालमेल खराब हो चुके थे, तो हमने देखा कि दूसरा धर्म वाला भी उसको क्या बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा, तो हम उसकी तरफ चले गए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, याद रखिएगा, धार्मिक आंदोलन का, ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, जिसमें सामान्य जनभाषा का प्रयोग। ठीक है, सामान्य जनभाषा का प्रयोग कहने का मतलब है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आपके धर्म को पढ़ने के लिए, धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या मिलेगा, हिंदी में जानकारी मिलेगी। और वही अगर आपको वेदों को पढ़ना है तो क्या जानना पड़ेगा, संस्कृत। तो इसका मतलब है आपको थर्ड पर्सन चाहिए, इसमें एक मीडिएटर चाहिए जो संस्कृत को पढ़कर जो है हिंदी में कन्वर्ट करके दे आपको। तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो पैसा लेगा आपसे या कुछ भी जो लेगा आपसे, है ना। तो इसकी स्थिति ये हो गई थी कि आपको जो है जनभाषा के, साधारण जनभाषा या जो लैंग्वेज है वो सामान्य कर दिया गया, आपके लिए बहुत सरल कर दिया, इजी कर दिया गया कि आप जो है इस धर्म में आएंगे तो आपको आपका सामान्य भाषा मिलेगा। तो हमारे लिए वो सूटेबल हो गया कि सामान्य जो जनभाषा है उसका प्रयोग करते हुए हम धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कारण एक और है, सामान्य जनभाषा का प्रयोग, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस समय जो है आपको पता होगा कि स्थिति ये थी कि संस्कृत बोलने वाले लोग जो है ना सबसे कठिन माने जाते थे और सबसे सुपीरियर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। सुपीरियर समझ पा रहे हैं, वर्ग में सबसे सुपीरियर जो है संस्कृत बोलने वाले लोग थे, याद रखिएगा। यानी हर कोई संस्कृत बोलने का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको फैसिलिटी नहीं थी कि अगर आपको संस्कृत, पहले तो देखिए पढ़ने वाले लोग संस्कृत बोल पाएंगे, ठीक है, नहीं पढ़ने वाले तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो किसके पास रहेगा, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास था, ठीक है। वैश्य ने जैसे तैसे करके वहां पर स्थान बना लिया, लेकिन स्थिति ये बनी कि वैश्यों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था व्यापार करने के लिए, ट्रेड करना उनको, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए आपकी भाषा नॉर्मल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दो अलग अलग जगह पर भाषा अलग अलग है तो आप ट्रेड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि उनको भी जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ा। अब स्थिति ये बनी कि आपको जो है पाली भाषा का एक इजाद करना पड़ा ताकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी बातों को ले जा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आया प्राकृत, और प्राकृत के बाद फिर बाकी भाषाएं आई। तो इन भाषाओं के क्रम पर जो है संस्कृत सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है, और उसके बाद जो है आपका पाली आया जो उससे थोड़ा सरल था, थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसे थोड़ा और सरल बनाया गया प्राकृत को। तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे आप, तो इसमें अर्धमागधी और प्राकृत भाषा मिलेगा आपको केवल, ठीक है। तो अर्धमागधी और प्राकृत जैसे भाषा क्या हो गई, जन सामान्य के लिए सरल हो गई, ठीक है। इसलिए जो है आप कहाँ चले गए, इन संप्रदाय, इन धर्मों में चले गए, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक और पॉइंट है जिसमें राजवंशों का उदय, ठीक है। तो नए नए राजवंशों का उदय हुआ, और याद रखिएगा राजवंशों का उदय जो है जिससे, जैसे देखिए राजवंशों का उदय होगा तो ब्राह्मण समाज जो है वो धीरे धीरे कमजोर होगा, ठीक है। क्षत्रिय मजबूत होंगे, अब क्षत्रिय मजबूत होंगे तो उनका सिस्टम चलेगा। अभी तक क्या था, ब्राह्मणों का सिस्टम चल रहा था वैदिक काल में पूरी तरीके से, ठीक है। ब्राह्मण जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन जब राजवंश का उदय होगा, जैसे ही वैदिक काल समाप्त होगा राजवंशों का उदय होगा, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और उसके बाद जो है उनके अनुसार धर्म में थोड़ा कहीं ना कहीं परिवर्तन करना संभव हो पाएगा। और इस तरीके से धर्म में परिवर्तन हुआ और लोग जो है नए नए धर्म को, देखिए अब इसीलिए आपको दिखेगा ना कि एक जो पिता है, राजा है, वो किसी और धर्म को मानता है, उसका बेटा आएगा तो वो किसी और धर्म को मानेगा। इनके पास इतना पावर था, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करने देना चाहते थे, ठीक है। तो वो क्या होता है
कि अगर राजवंश डेवलप होंगे, मोनार्की सिस्टम आ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं पूरा नगर में एक, अगर राजा जिस धर्म को मानता है तो हम उसको मानने में फिर पीछे नहीं हटेंगे, और राजा कहीं ना कहीं उसके लिए सहूलियत ला के देगा कि अधिक से अधिक लोग उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुगल साम्राज्य को देखेंगे तो मुगल साम्राज्य में राजा या सम्राट जो है हमेशा कोशिश करता था कि अधिक से अधिक लोग क्या बन जाए, इस्लाम धर्म को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हमेशा एक राजा का जो है वैल्यू होता था कि वो धर्म को प्रसार करे, विस्तार करे। ठीक है, तो राजा अगर राजस्व राजवंश डेवलप हो गया है तो उससे फायदा ये होगा कि अधिकांशता जो है राजा ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़े, ब्राह्मण धर्म को पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ब्राह्मण वर्ग जो है धीरे धीरे पीछे चलने लगा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण याद रखिएगा 5 जो धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण है। ठीक है, इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म को। ठीक है, देखिए अब इसके बाद ना जो 2 सबसे महत्वपूर्ण धर्म है याद रखिएगा, जिनका जन्म जो भारत में हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत के लोग जो है ना ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए इसको। ठीक है, इसके 2 कारण हैं। अब इसका 2 कारण, मुख्य कारण क्या है, पहला तो एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने के बाद फिर छोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपको इसकी जानकारी मिलेगी जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का नाम आता है। ठीक है, तो जैन धर्म की बातें मैं आपको समझा देता हूँ कि वैदिक काल में जो है बाकी जो संप्रदाय आपने देखा, उन संप्रदाय का आना जाना लगा रहा था, यानी समय सब दर समय जो है आपको ऐसे बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे। ठीक है, आगे जाकर फिर से आप पढ़ेंगे कि शक्ति संप्रदाय, शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के और धर्म आएंगे अभी। ठीक है, अभी आपने धर्म का तो स्थिति नहीं देखा है। धर्म कम से कम आपको बता दूं कि बौद्ध काल में जो है 63 धर्म हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। 63 धर्म, ठीक है, संप्रदाय बौद्ध काल के समय। और वही जैन धर्म के समय आपको बता दूं 200 लगभग 60 के आसपास जो है उनकी किताबों में 260 धर्मों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इतने सारे धर्म जो है ना उस समय चल रहे थे, संप्रदाय चल रहे थे। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म था, या सॉरी पहले जैन धर्म की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा जैन धर्म का विकास होता है। जैन धर्म के विकास के साथ साथ जो है स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर होती है, समझिएगा कि लोग जो है पहले इस बात को लेकर जैन धर्म में आने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये अहिंसा धर्म था, यानी जिसमें जो है कर्मकांड या फिर किसी प्रकार की जो है खून खराबा या फिर किसी प्रकार के यज्ञ बलि की बात नहीं की जाती है। ठीक है, यानी पशुओं को देखिए, वैश्य जो थे याद रखिएगा, विशेष तौर पर आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा था, शिकार कर रहे थे। ठीक है, वैदिक काल में सबसे पहले क्या कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो धीरे धीरे कृषि पर लोग आने लगे, लेकिन पशुपालन इतना नहीं हुआ कि आप उसको छोड़ना चालू कर देंगे और लोगों को मतलब पशुओं को मारना चालू कर देंगे। ठीक है, तो जो पशु की कमी होने लगी, याद रखिएगा पशुओं को मारा जाने लगा। कई बार ऐसा होता था कि पशुओं को चोरी होकर मार दिया जाता था या बलि दे दिया जाता था। ठीक है, तो उस सिचुएशन को सुधारने के लिए जो है वैश्य, खासकर वैश्य जो थे, ये नाराज थे ब्राह्मणों से। क्यों? क्योंकि इनका कारण था, समझिएगा, कि ये पशुपालन करते थे और पशुपालन करके पशु को बेचते थे, और पशु बेचने के बजाय यहाँ बलि चढ़ जा रही है। ठीक है, तो पशुओं की कमी होने लगी, एक अलग चीज आ गया। ठीक है, पशुओं की कमी होना। ठीक है, और पशु की कमी होने के कारण जो है 2 अलग अलग वर्ग एक दूसरे से नाराज होने लगे। ब्राह्मणों अलग से नाराज होने लगे और आपका वैश्य समाज नाराज होने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है वैश्य समाज ये चाहता था कि कोई ऐसा धर्म मिले जो कि पशुओं की रक्षा करे, और इसमें से एक धर्म आ गया आपका जैन धर्म। तो आम समाज के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि पशुओं की रक्षा करने वाला, ठीक है, फालतू के कर्मकांड से शामिल होने वाला या यज्ञों से दूर रखने वाला जो धर्म था वो था जैन धर्म। और जैन धर्म में लोगों को ज्वाइन करना लगे, यानी कि इसमें जो है जैन धर्म को धीरे धीरे लोग जो है जैन धर्म की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो इसका कारण मुख्य था अहिंसा। याद रखिएगा, जैन धर्म को ज्वाइन करने का सबसे मुख्य कारण क्या माना गया है, अहिंसा। क्योंकि ये जो लोग थे, जैन धर्म का सबसे मुख्य उद्देश्य था, वो बोलता था कि कभी भी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप अपने कर्मशील से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से। ठीक है, कि आप क्या करते हैं, तो जीवन में जो आप करते हैं उसके आधार पर जो है ईमानदारी से अपने काम को करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, यानी जो इसके जो सिद्धांत थे, कॉन्सेप्ट था जैन धर्म का, वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था। क्योंकि इनके कर्मशील जो है, जैसे व्रत रखना है, तो व्रत रखना है तो कैसे व्रत रखना है, तो याद रखिएगा इनको सोने के लिए जो है जमीन पे, जब भी आप व्रत रखेंगे जमीन पे सोएंगे, बिना कुछ बिछाए, एक चटाई पर सोना। ठीक है, अब मनुष्य की बैंड बजने लगी इसमें। क्यों? क्योंकि जैन धर्म भी कठिन हो गया। कारण क्या था कि आपको जब इसमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो मनुष्य के कर्म ही इतने कठिन कर दिए गए कि मनुष्य जो है अब बोला कि यहाँ पर अब इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, यानी कि इनके सिद्धांत थोड़े कठिन थे या जटिल था, और उस जटिलता से दूरी लाने के लिए जो है बौद्ध धर्म का प्रयास करने लगे, और बौद्ध धर्म जो है वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब आप जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि आप मांसाहारी होकर भी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा सरल लगा लोगों को कि हमें जो है व्रत करने के लिए इस प्रकार से शयन नहीं करना होगा, या हमारे लिए जो तरीका हमारा जीवन का होगा वो सरल तरीका होगा। लेकिन यही सब चीज़ों को देखते हुए बौद्ध धर्म ने क्या किया, अपने आप को जो है सरल किया और
महावीर का जन्म हुआ, महावीर के साथ जो है एक नया धर्म जन्म लेता है। ठीक है, तो आगे कल करेंगे हम लोग, महावीर के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, और उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2 धर्म है हमारे पास और दोनों को हम जो है कल कंप्लीट करेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कुछ नए धर्मों के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम कुछ हिंदू धर्म की बात करेंगे, याद रखिएगा, सनातन धर्म की बात करेंगे, जिसमें आपका शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शक्ति धर्म, ठीक है, शैवकाल धर्म, ठीक है, बहुत सारे धर्म है, याद रखिएगा। उन धर्मों के बारे में एक एक लाइन पर बात करेंगे ताकि आपको जानकारी रहे कि और कौन कौन से धर्म है। ठीक है, चलिए